भाई ये सारे सहाबा कराम की खबरें नहीं। अच्छा ये अंदर वाले, अच्छा ये अंदर वाले, चलो दिखा। यहाँ पर एक मदरसा है, बहुत बड़ा मदरसा है, और उसी के साथ ही यहाँ पर इसी के अंदर ही सहाबा कराम की खबरें चलते इंशाल्लाह। सहाबा कराम की खबरें आपको दिखाते हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर और जो उस टाइम पे सहाबा थे उनकी दौर की ये कुआं है। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग फ्राम लाड़काना। अभी ये मैं एक न्यू सफ़र के लिए बिल्कुल रेडी हो गया हूँ और इंशाल्लाह अभी यहाँ से मैं निकलूँगा शिकारपुर की तरफ, और फिर शिकारपुर में मेरा एक दोस्त इंतज़ार कर रहा है जिसका नाम है मुद्दसिर। तो मुद्दसिर भाई के पास हम जाएंगे इंशाल्लाह, और उसी के साथ इंशाल्लाह हम आज सकर को एक्सप्लोर करेंगे। 2-3 प्लेसेस है जो कि बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल है, तो इंशाल्लाह जाएंगे सीधा सकर की तरफ और इंशाल्लाह आप लोगों को दिखाएंगे सकर में जो हिस्टोरिकल प्लेसेस है। निकल लो इंशाल्लाह यहीं से, मिलते लोग में साथ साथ। फाइनली जी मैं निकल चुका हूँ अपने सफ़र की तरफ और जाऊंगा इंशाल्लाह सीधा शिकारपुर। मुद्दसिर भाई मेरा इंतज़ार कर रहे हैं वहीं पे, और आज का दिन जो है इंशाल्लाह उसी के साथ हम सकर को एक्सप्लोर करेंगे। और बाकी मैं वहीं से आ रहा था, मैंने मैप में रास्ता दे दिया तो मुझे कुछ और रास्ता बता रहा था, लेकिन मुर्तज़ा और मुर्तज़ा के अप्पू मुतमईन नहीं थे, तो उन्होंने बोला कि यार आ जाओ, हम कुछ रास्ते तक आपको छोड़ लेते। तो तकरीबन आधे घंटे से ज़्यादा हो गए कि मेरे साथ आ रहा है, और पता नहीं मुझे कोई शॉर्टकट रास्ता बता रहे कि हम वहीं पे तुम्हें ले चलते। यहाँ पर एक भाई पास है, बोलते कि हम वहाँ तक तुम्हें ले चले, फिर आप वहीं से आगे चले जाओगे। तो यार ये यकीन करें बहुत अच्छे लोग हैं। मैंने इनको बोला कि नहीं मैं चला जाऊँगा, बोलते हैं नहीं। एक बार मैं आ गया, लेकिन ये फिर भी मुतमईन नहीं थे। पीछे से मुझे मुर्तज़ा भाई ने आवाज़ मारा कि भाई आप नहीं जाओ। अब्बू बोले कि हम तुम्हारे साथ जा रहे हैं। मेरे मोबाइल के साथ एक मसला हो गया, और मसला ये हुआ कि मेरा मोबाइल चार्ज नहीं हो रहा बिल्कुल। बिजली से थोड़ा बहुत चार्ज होता है 6-7%, 7-8 घंटे रख देता जो 6-7% हो जाता है, और पावर बैंक से तो बिल्कुल चार्ज नहीं होता। तो अभी मोबाइल बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है। तो मैं मैप यूज़ करके जा रहा था, अभी मैप भी काम नहीं कर रहा था, तो मैंने मुर्तज़ा को बोला कि यार मेरा मोबाइल बंद हो गया। सही बात, तो ये रास्ता सीधा सीधा जाते हैं, लेकिन वो लोग मेरे लिए इतने परेशान हैं कि वो बोले कि नहीं हम आपको शिकारपुर तक छोड़ के आएंगे। भाई यहाँ से तकरीबन लाड़काना से शिकारपुर तकरीबन 70 किलोमीटर दूर है। तो मैंने उनको बहुत बोला कि भाई मैं चला जाऊँगा, मसला नहीं है, लेकिन उन्होंने बोला नहीं कि आपका मोबाइल काम नहीं कर रहा तो आप कैसे जाएंगे, तो हम आपके साथ ही जाएंगे। तो यार समझ नहीं आ रहा, यकीन करें मैं आपको बोलूँ कि मैं इन लोगों का कैसे शुक्रिया अदा करूं। और मुझे मतलब मैं जिस अभी रास्ते से आ रहा हूँ मुझे खुद इसी के बारे में इल्म नहीं कि किस साइड पे रास्ता किया हुआ है। बहरहाल जब ये मेन रोड पे मैं चढ़ गया तो इतना पता चल गया कि ये रोड सीधा शिकारपुर की तरफ जाता है। अच्छा जी मैंने तो उन्हें वापस कर दिया क्योंकि अभी भी 30-40 किलोमीटर का रास्ता बाकी है, सही है। लेकिन मुझे ये परेशानी हो रही है क्योंकि मेरा मोबाइल अभी बंद आ रहा है। मैं मुद्दसिर भाई से कैसे रब्ता रखूँगा। बहरहाल हम चले जाएंगे किसी होटल वगैरह में रुक के, मोबाइल को चार्ज में लगा के उसे व्हाट्सअप कर दूँगा कि भाई आप फलाना जगह पे पहुँचो, तो फिर उसके बाद इंशाल्लाह थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। रोड की कंडीशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, अभी पता नहीं है क्यों। उसी साइड पे चलते तो इंशाल्लाह देखते अल्लाह खैर करे कि रास्ते में कोई मसला ना आ जाए। बस ये कि वहाँ तक पहुँच जाओ ना, क्योंकि वो बेचारा ना परेशान होगा कि भाई इसने रब्ता क्यों नहीं किया, मोबाइल बंद किया उसने। हालांकि मैं उसे बोलने वाला था कि यार मेरा मोबाइल ख़राब है, लेकिन मैं जैसे मैंने मोबाइल उठाया तो मेरा मोबाइल बंद हो गया, इसलिए परेशानी ज़्यादा हो रही है। बस दुआ करो यार आप मेरे लिए कि जल्द से पहुँचो। फाइनली जी मैं पहुँच गया हूँ शिकारपुर, और यहाँ पर यार किसी साइड में होटल पे बैठ के ना मोबाइल को थोड़ा सा चार्ज पे लगाते सही है, और फिर मुद्दसिर भाई को फ़ोन लगाते उसको। ये सुल्तानाबाद की तरफ सीधा वो रास्ता जाता है जो कि उसके गांव की तरफ जाता है। यहाँ से मैं ट्राई करता हूँ। भाई हम शिकारपुर तो पहुँच गए, लेकिन यकीन करें मैं पूरे आधे घंटे से घूम रहा हूँ इधर उधर, और जैसे मैं पहुँच गया तो 5 मिनट के बाद लाइट चली गई। अभी लाइट है नहीं किसी भी दुकान में, इतने दूर से मैं आ रहा हूँ। अभी अल्लाह करे यार आगे चला जाऊँ, आगे बाजार और लाइट हो, ये हो जाएगा कि मोबाइल में थोड़ा सा चार्ज हो जाएगा। यार मोबाइल की बैटरी जो है वो बिल्कुल लो है, अभी
पता नहीं क्यों ये मसला कर रहा है। दुआ करो कि लेट हो यार आगे। फाइनली जी बहुत ख्वारी के बाद हम मिल गए। ये सामने जो मेरे चाह रहे ये मुदस्सिर भाई, और ये मेरा इंतज़ार कर रहे थे। और मुदस्सिर भाई के चैनल को भी मैं इंशाल्लाह मेंशन करूँगा। माशाल्लाह सिंध के बारे में बहुत अच्छे कंटेंट बनाते हैं। और हम मुदस्सिर भाई बोले कि हम एक ही बाइक को यहीं पे खड़ी करके एक ही बाइक को लेके जाते। तो अभी देखते आगे क्या होता है। अभी यहाँ पे किसी साइड पे गाड़ी को पार्क करके इंशाल्लाह एक ही मोटरसाइकिल पे फिर दोनों जाएंगे। अच्छा जी, हम इसी बाइक पे दोनों जाएंगे। मुदस्सिर भाई को मैंने बोला, लेकिन वो बोले कि नहीं मसला नहीं है, आप इस गाड़ी को खड़ी कर दो और इसी से दोनों चले जाएंगे। फाइनली जी हम पहुंच गए हैं। ये है मुदस्सिर भाई और ये रहते शिकारपुर में। बहुत दिनों से ये हमारे इंतज़ार में थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अभी इसके पास पहुंच गए हैं। मुदस्सिर भाई ने बोला था कि आप मेरे पास आ जाओ तो मैं आपको घुमा लेता हूं, क्योंकि यहीं पर बहुत सी हिस्टोरिकल प्लेसेस है, लेकिन उसके बारे में मुझे नहीं पता। तो मुदस्सिर भाई का भी अपना एक चैनल है। अगर सिंध के जितने भी हिस्टोरिकल प्लेसेस है आप उसको देखना चाहते हो तो मैं उसको डिस्क्रिप्शन भी मेंशन कर दूंगा और टाइटल में भी आप वहां जाके आप विज़िट कर सकते हो। और ये हम अभी खड़े हुए बिल्कुल से हम आए हुए यहाँ पर सहाबा कराम की कब्रें यहीं पर हैं। अगर आप इस साइड से आते हो तो ये रोड सीधा आया हुआ है जैकबाबाद और लड़काना की तरफ से, तो बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे ये पड़ता है। और ये रोड सीधा गया हुआ है सकर की तरफ। अभी पूछते हैं इंशाल्लाह मुदस्सिर भाई से। जी मुदस्सिर भाई, अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली हम पहुंच गए हैं। पहले तो आपको हम वेलकम करते हैं। तो अभी हम पहुंच गए हैं महबूब कोट कहते हैं इसे जी। ये है जैकबाबाद और सखर रोड के बिल्कुल आप देख सकते हैं रोड पर ही है। यहाँ पे 3 सहाबा कराम अलैहिम रिज़वान की कब्र मुबारक हैं और बहुत से तकरीबन 25 ताबईन की बताते हैं कब्रें वहाँ पर है। चले तो आपको एक्सप्लोर कराते हैं। चलो इंशाल्लाह अंदर चलते और आपको दिखाते हैं। ये है जी अंदर का यहाँ पर सहाबा कराम की जो कब्रें, यहाँ पर एक मदरसा है, बहुत बड़ा मदरसा है, और उसी के साथ ही यहाँ पर इसी के अंदर ही सहाबा कराम की कब्रें। चलते इंशाल्लाह सहाबा कराम की कब्रें आपको दिखाते। हम वो सामने मदरसा है वहीं से हम आ गए। ये वहाँ पे रखते और इर्द गिर्द भिंडी वगैरह के बहुत सारे पौधे लगे हुए। तो यकीन करें, आप देख सकते हैं, यकीन करें बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है हमें यहाँ पे। और ये यहीं पे कब्रें या मेरे ख़्याल में इधर कहीं पे, तो इंशाल्लाह ले चलते आपको वहीं पे और दिखाते हैं आपको सहाबा कराम की कब्रें। तो ये भाई सामने जो आपको नज़र आ रहा है यहीं पर सहाबा कराम की कब्रें। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आज धूप भी बहुत कम है। अल्लाह ने अपना रहम फरमाया, क्योंकि जब मैं सुबह निकला तो मैंने दुआ की कि अल्लाह आज हम पे रहम फरमा। तो पता चलेगा जी अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। भाई ये सारे सहाबा कराम की कब्रें नहीं? अच्छा ये अंदर वाले, अच्छा ये अंदर वाले, चलो दिखा। जिस सहाबी के कब्र के पास हम खड़े हैं, इस सहाबी का नाम है हज़रत आमिर बिन आबसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये कब्रिस्तान सकर के अंदर मौजूद है। कहा जाता है कि यहाँ तकरीबन 25 सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कब्रें हैं, लेकिन सैलाब आने की वजह से ये इलाका मुकम्मल तौर पर डूब गया था। इसके बाद उलमा को यहाँ पर सिर्फ 2 सहाबा कराम की कब्रें मिली है, बाकी की अभी तक कोई निशानी नहीं मिली। ये सहाबा सन 42 हिजरी में आए थे और सन 68 हिजरी में फ़ौत हो गए थे। इन्होंने तकरीबन यहाँ 26 साल गुजारे थे। कुछ तारीख़ों में लिखा गया है कि ये सहाबा कराम भूख की वजह से फ़ौत हो गए थे, क्योंकि यहाँ के लोग पुराने दौर में कातसाली के शिकार थे। ये सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ काफ़ी जंगों में शरीक हुए थे और फिर हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर खिलाफत में यहाँ आए थे। हज़रत मुआज़ बिन जोहनी रज़ियल्लाहु ताला, अच्छा हज़रत मुआज़ बिन अब्दुल्लाह जोहनी रज़ियल्लाहु ताला नाम है, और ये भी सहाबी हैं। ये भी उनके साथ ही थे या उसके बाद ही आए हुए थे? इकट्ठे उनके साथ ही थे। और ये सारे यहाँ पे शहीद हो गए थे या गाजी थे? खुद फोत हुए। अच्छा खुद फोत हुए, मतलब कि ये इन लोगों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अच्छी खासी जंग लड़ी और उसके बाद ये गाजी बने थे, शहीद नहीं हुए थे।
तो ये दोनों इसकी ये दोनों या इसके अलावा भी है? नहीं, एक ये अच्छा। और ये तो आलिम है पशीन का। अच्छा, ये आलिम पशीन का। जी जी। अच्छा। इसकी भी वसीयत थी कि मुझे अच्छा भाई, ये भी आप देख सकते हैं कि ये हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद मुआइनुद्दीन ऐसा नाम है। तो ये नाम है उसका भाई, और ये है मर्दान के रिहाइश थे, और इनका ये कहना था कि भाई आप मुझे सहाबा कराम के कब्र के नज़दीक आप मुझे दफनाओगे। तो भाई आप देख सकते हैं कि इसकी जो तारीख़ वफ़ात है 3/3/2003। अच्छा जी, और जो तीसरे सहाबी है तो ये के लोगों का कहना है, और ये जो कारी साहब थे वो बोले कि उनकी कोई निशानी नहीं है, तो उसका नाम है हज़रत उमर बिनी हज़रत अमर बिनी अख्तब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो इनकी कोई निशानदेही नहीं है। बहरहाल हम आपको एक बार फिर से दिखाते हैं इनकी ख़बरें, और फिर जाएंगे इंशाल्लाह सकर का जो सबसे मशहूर पुल है वहाँ पे इंशाल्लाह जाएंगे, अयूब पुल, और हम इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। और ये जी आप देख सकते हैं शेखुल हदीस अल्लामा अब्दुल हादी उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह, ये उसकी क़ब्र है, ये आप देख सकते हैं। और ये मदरसा, इस मदरसे के मुफ्ती साहब थे। अच्छा जी, इस मदरसे के ये मुफ्ती साहब थे। और ये जितने भी आपको क़ब्रें नज़र आ रही, ये सारे जो ख़ास लोग हैं, जो अल्लाह के मुअज़्ज़ज़ और नज़दीक लोग हैं, उन सब की क़ब्रें हैं। ये दो क़ब्रें सहाबा कराम की हमने दिखाई, और बाकी एक की जो है निशानदेही नहीं है। तो इंशाल्लाह अभी यहीं से होके चलते सीधा अयूब पुल की तरफ। और ये भाई ये आप देख रहे हैं कि ये सहाबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर, और जो उस टाइम पे सहाबा थे उनकी दौर की ये कुआँ है, और ये अभी भी नीचे से बिल्कुल गीला लग रहा है, जैसे से पानी निकलो। और ये यहाँ पे अंदर जो बोरे पड़े भी, इसके अंदर कुरान शरीफ है जो ज़ईफ़ हुए। और उसके अलावा ये जो खजूर आपको नज़र आ रहा है, ये सऊदी अरब से लाए गए थे ये खजूर, और यहाँ पे सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इन खजूरों को लगाया था। बिल्कुल ये आप देख सकते हैं कि उसी की तरह जो सऊदी अरब का लोकेशन है, बिल्कुल इसी तरह उसी तरह दिखते हैं। और ये जो सामने आपको दरख्त नज़र आ रहा है, ये है ताबीन के क़ब्र, तकरीबन 50 के आसपास है। भाई ये आप देख सकते हैं यहाँ के एक तालिब इल्म है, उन्होंने हमें ये आम तोड़ के दिए, ये आप देख सकते हो, और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो बहुत मज़े का बाग है, आप देख सकते हो। इंशाल्लाह चलते सीधा अयूब पुल की तरफ।